सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10th मैथ्स के त्रिकोणमिति के 4 से 6 नंबर वाले क्वेश्चन के बारे में। जो एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें से आपके 10 मार्क्स कंप्लीट होते हैं और ये वो क्वेश्चन है जो ज़्यादा बोर्ड में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं हमें। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर पहले का ई, और करेंगे दूसरे का बी, और करेंगे चौथा क्वेश्चन, और करेंगे इसका अथवा वाला। तो 4 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में हमें कंप्लीट करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, यदि कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो कोट थीटा प्लस के साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस के कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये पार्ट बने, इससे पहले कि मैंने बहुत सारे करा रखे हैं, तो वो जा करके एक बार देख लेना। इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर अगर देखें तो ये हमारा फर्स्ट। ठीक है, क्या दे रखा है, कोसेक थीटा बराबर 2 दे रखा है और पूछा है किसका, कोट थीटा प्लस की साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस की कोस थीटा का मान बताइए क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्या दे रखा है, कोसेक थीटा बराबर 2 दे रखा है। ठीक है, तो अगर कोसेक में देखें तो कोसेक 2 किसका मान होता है, यानी कोसेक के अंदर देखें तो 2 कोसेक में किसका मान होता है, तो ये होगा कोसेक थीटा बराबर 2 जो होता है वो कोसेक में किसका मान होता है, कोसेक 30 का। तो यहाँ से कोसेक से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा थीटा का मान आ गया। अब हम क्वेश्चन उतारेंगे। क्वेश्चन क्या दे रखा है, कोट थीटा प्लस की साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस की कोस थीटा। ठीक है, इसका मान पूछा है, तो थीटा की जगह क्या रख देंगे 30, क्योंकि थीटा का मान हमने कितना निकाला है 30 डिग्री, प्लस की साइन 30 अपॉन में 1 प्लस की कोस 30। ठीक है, कोट 30 का मान देखो, कोट 30 का मान कितना होता है √3, प्लस के साइन 30 का मान कितना आता है 1 अपॉन में 2 अपॉन में 1 प्लस कोस 30 का मान कितना होता है √3/2। ठीक, यहाँ तक क्लियर करो, सोल्व करना है बस, कैलकुलेशन और कुछ नहीं, ख़त्म क्वेश्चन यहीं पे। अपॉन में देखो एलसीएम ले लो, कितना है इसका बेटा, कुछ नहीं 1, 2 एलसीएम आ गया, तो तिरछी गुणा 2 प्लस √3। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा 3 प्लस में 1 अपॉन 2 प्लस के √3, सॉरी कितना बचा 1 अपॉन में 2 प्लस के √3, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा 3 प्लस के 1 अपॉन में 2 प्लस के √3। अब रूट को नीचे नहीं छोड़ेंगे तो इसका परिमीकरण करेंगे और ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। परिमीकरण बोले तो जो हर होता है इसका चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे उसमें क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा प्लस के 3 प्लस 1 अपॉन में, सॉरी अगर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन में। अब देखो ये किसका फॉर्मूला होता है, a² माइनस के b² बराबर a प्लस बी और a माइनस बी, ये फॉर्मूला हो रहा है यहाँ पे। a प्लस बी a माइनस बी किसका होता है a² माइनस के b², यानी 2 का स्क्वायर माइनस के √3 का स्क्वायर। सही है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो सोल्व करो इसका आगे, कितना हो गया √3 प्लस 2 माइनस √3, ऐसे का वैसे। नीचे देखो, नीचे क्या बचा 2 का स्क्वायर, यानी कितना होगा 2 दूनी 4, माइनस √3 का स्क्वायर कितना होगा, रूट हट जाएगा, कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे कितना बचा 3 प्लस में 2 माइनस के √3, 4 में से 1 गया, मतलब 4 में से 3 गया, कितना बचा 1। तो नीचे को 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिना लिखे भी काम चल जाएगा। यहाँ पे माइनस का √3 है, यहाँ पे प्लस का √3 है, आपस में कैंसिल, कितना बचा 2। तो यानी जो कोट थीटा होगा, कोट थीटा प्लस के साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस के कोस थीटा का जो मान होगा वो कितना होगा 2 होगा। ये क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन कर लिया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ये वाला क्वेश्चन मैंने
जो वो 4 नंबर वाले क्वेश्चन कराए थे तो उसमें भी करा दिया है, वो पार्ट 1 करके होगा, जा करके देख लेना आप चैनल पे विजिट करके। ओके, तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, भूमि के किसी बिंदु पी से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज है, ध्वज के शिखर का पी से उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो ध्वज दंड की लंबाई याद कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये कोई क्या है, एक 10 मीटर ऊंचा एक भवन है। ठीक है, क्या है, एक 10 मीटर ऊंचा एक भवन। हमने क्या खींच लिया, एक 10 मीटर ऊंचा भवन, 10 मीटर। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना बहुत जरूरी है, रीड करते करते डायग्राम बनाना। भूमि के किसी बिंदु पी से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना बड़ा, इतना बनाओ। कोई भवन है कितना ऊंचा, 10 मीटर ऊंचा। कोई भूमि का क्या है, बिंदु है, माना क्या है, ये क्या है, एक ये भूमि मान ली, और ये क्या मान लिया, भूमि का एक बिंदु पी मान लिया। इन्होंने बोला है कि 10 मीटर ऊंचा भवन है और पी बिंदु से, भूमि के पी बिंदु से जो इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है। यानी जो इसका उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है भवन के शिखर पर एक ध्वज है। ठीक है, क्या करा है, भवन के ध्वज शिखर पर क्या है, एक ध्वज है। माने ये क्या है, भवन के शिखर पर एक ध्वज। अब क्या बोला है क्वेश्चन ने, अब बोला है कि भवन के शिखर पर एक ध्वज है, ध्वज के शिखर का पी से उन्नयन कोण 45 डिग्री। ध्वज का शिखर कौन सा होगा, ये। अब इससे बिंदु पी का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 45 डिग्री। यहां से यहां तक का जो उन्नयन कोण दे रखा है वो कितना दे रखा है, 45 डिग्री। तो उन्होंने पूछा है कि ध्वज की लंबाई याद कीजिए, यानी यहां से यहां तक ध्वज कितना लंबा है। ठीक है, सो दिखा नहीं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट। ओके, समझ लेना कि यहाँ से जो बिंदु है, ये बिंदु पी है, और इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री, किसके, भवन के शिखर का। अब इन्होंने बोला है भवन के शिखर पर एक ध्वज है। ठीक है, और जिससे बिंदु पी का जो उसका उन्नयन कोण है वो कितना है, 45 डिग्री है। तो ध्वज की लंबाई बताइए। मान लिया, नाम दे दिया इसका पी, इसका दे दिया क्यू, इसका आर, इसका एस। हमें बेसिकली निकालना क्या है, ध्वज की लंबाई निकालनी है। तो हम मान लेंगे, कहेंगे सॉल्यूशन, हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना ध्वज, सॉरी क्या करेंगे, मान लेंगे, माना ध्वज दंड की लंबाई बराबर कितनी है, h मीटर है। अब हमें ये भी तो नहीं पता, पी एस भी तो नहीं पता, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, तो इसको भी मान लेंगे कितनी, x मीटर। ठीक है, ये भी क्लियर। अब यहाँ पे मान लिख देंगे जो जो मान हमने निकाले हैं। क्या निकाला है हमने, जो क्यू आर माना है वो कितना माना है, h मीटर। ठीक है, और जो पी एस है वो कितना माना है, x मीटर। ठीक, और जो हमें थीटा दे रखा है, चलो वो तो रहने दो, वो तो डायरेक्ट लगा देंगे। अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी आर एस में कौन सा त्रिभुज लिया हमने, ये वाला पी आर एस। हमें क्या पता है, इसमें लंब पता है, आधार निकालना है। तो लंब बटे आधार किस में आता है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी आर एस बटे पी एस। ठीक है, टेन थीटा, थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, बराबर में आर एस कितना है, 10 मीटर। ठीक है, जो क्वेश्चन ने दे रखा है आर एस कितना, 10 मीटर, अपॉन में पी एस कितना, एक्स मीटर माना अभी। टेन 30 का मान होता है 1/√3,
बराबर में 10 अपॉन में x। तो ये कितना आ जाएगा, x बराबर 10 इंटू √3 मीटर। ये क्या आ गया हमारा, x की वैल्यू आ गई, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, 10 इंटू √3 मीटर। यहाँ तक क्लियर। अब आगे देखो, अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, अब लेंगे बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज PQS। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQS में, इसमें भी क्या करेंगे, सेम टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा बराबर QS अपॉन में PS। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे समझ लो, देखो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 10 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक कितनी मानी हमने, h मीटर। तो टोटल कितनी होगी, 10 प्लस के h मीटर। यानी जो हमारी ये क्या होगी, ये होगी हमारी QS। यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर दे रखी है और यहाँ से यहाँ तक h, तो टोटल कितनी हो गई, 10 प्लस के h मीटर। टेन थीटा, थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री, बराबर QS कितना है, अभी निकाला, 10 प्लस के h मीटर। ठीक है, PS कितना है, 10 इंटू √3, जो x की वैल्यू निकल कर आई थी हमारी। अब 10 45 का मान कितना होता है, 1, बराबर 10 प्लस के h अपॉन में 10 इंटू √3, तिरछी तिरछी गुणा, तो ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू √3 बराबर 10 प्लस के h। हमें h का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 10 को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा h प्लस के 10 इंटू √3 माइनस के प्लस का, इधर आकर हो जाएगा माइनस का। h बराबर 10 कॉमन ले लिया, कितना बचा, √3 माइनस के 1 मीटर। ये क्या होगा, हमारा जो ध्वज है उसकी लंबाई आ गई। ठीक है, अगर इसे वैल्यू में देखना चाहें तो जो √3 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.73। ठीक है, h बराबर ये कितना होगा, अगर इसे पॉइंट में निकालें तो यहाँ पे भी आंसर छोड़ेंगे तो यहाँ पर भी सही होगा। अगर इसका पॉइंट में आंसर लेंगे तो ये जगह 10। ठीक है, √3 की वैल्यू होती है 1.73 माइनस के 1। अब 10 की इसके अंदर गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 17.3 और माइनस के 10, ब्रैकेट के अंदर गुणा करोगे तो 10 की इससे करेंगे 17.3 और 10 की इससे करेंगे 10, तो इससे जब 17.3 में से 10 घटाओगे तो ये हो जाएगा 7.3 मीटर। तो ये अगर इसका मीटर में पॉइंट में देखना चाहो वैल्यू तो ये होगा 7.3 मीटर। और अगर उसमें यहाँ पे छोड़ना चाहो तो यहाँ पे छोड़ दो। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तथा तल का अपनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री पाया गया है। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी क्या कीजिए। तो हमसे बेसिकली क्या बोला है, हमसे एक क्या बोला है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते इसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो और डायग्राम बनाओ। हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है कि एक बहुमंजिल भवन है, इधर ले लेते हैं साइड में, ये क्या है, माना एक बहुमंजिल भवन है। और क्या बोला है इन्होंने कि एक 8 मीटर ऊंचा क्या है, एक दूसरा भवन है। ये क्या है, एक 8 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, यहाँ पर अगर इसको नाम दें तो इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 8 मीटर, यहाँ से यहाँ तक
और ये क्या है, एक बहुमंजिल भवन है। इन्होंने क्या बोला है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तथा तल का अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। ये क्या होगा इसका शिखर और ये क्या होगा इसका भवन। अगर इसके शिखर से, बहुमंजिल के शिखर से देखते हैं इसके शिखर को, इसके शिखर और तल को, तो इसके कोण कितने दे रखे हैं, 30 और 45 डिग्री। कितने दे रखा है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखो, मान लिया ये क्या है, भूमि, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बहुमंजिल भवन जो होगा वो किस पर होगा, भूमि पर होगा। इसका डायग्राम बनाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डायग्राम बना लिया तो समझ लो क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। अवनमन कोण दे रखें तो हम क्या करेंगे, एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे। माना ये क्या है, ये क्षैतिज रेखा है। इन्होंने बोला है 30 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है। तो एकांतर कोण के नाते अगर हम इसके समांतर रेखा खींचे यहाँ पर, किसके समांतर होगी, नीचे वाली रेखा के समांतर। ये क्या है, समांतर रेखा। अगर हम इसको नाम दें ए बी सी डी ई, तो ये जो बी सी है वो समांतर है किसके, डी के। यानी बी सी जो होगी वो बराबर होगी किसके, ई डी के। ये सिंपल सी बात, यहाँ तक क्लियर। इन्होंने बोला है कितना है, 30 डिग्री और कितना है, 45 डिग्री। इससे पहले के सारे हो चुके हैं। 30 डिग्री और 45 डिग्री इन्होंने क्या बोला है, अवनमन कोण। तो ये कितना होगा, एकांतर कोण के नाते ये कितना होगा, 30 डिग्री, और एकांतर कोण के नाते ये कितना होगा, 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसका डायग्राम समझना ये इंपॉर्टेंट है। अगर डायग्राम समझ लिया तो सारा समझ लो आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व यहीं पर हो गया। ये 8 मीटर ऊंचा है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी कितनी होगी, 8 मीटर होगी। सिंपल है ना। जब यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, दोनों समांतर हैं, ये इसके समांतर रेखा है तो ये इसके समांतर होगी, तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, 8 मीटर। अगर हम इसको x मीटर मान लेते हैं बी सी को, तो बी डी भी कितनी होगी, 8 मीटर होगी, क्योंकि ये बी सी जो है वो बराबर है किसके, ई डी के। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हमें निकालनी क्या है, हमें इसकी ऊंचाई निकालनी है बहुमंजिल भवन की। ये क्या है, बहुमंजिल भवन, हमें इसकी ऊंचाई निकालनी है। तो हम देखते हैं सिंपली सॉल्यूशन क्या करेंगे, मानेंगे, माना। अब हम किसकी मानेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक की हमें पता है, तो हम ए ही मान लेते हैं। माना ए ही बराबर एच मीटर है, ठीक है। और यहाँ पे मान लिख देते हैं, मान ए बराबर कितना हो गया, एच मीटर, ठीक। और हमने बी सी कितना माना है, एक्स मीटर। ये क्लियर। और क्या माना है हमने, जो बी सी है वो बराबर है किसके, ई डी के, तो ई डी भी कितना होगा, एक्स ही मीटर होगा, ठीक है। और क्या माना है हमने, ए ही माना है कितना, एच मीटर, बी सी हमने एक्स मीटर मान लिया, और बी ई कितना है, 8 मीटर। बी ई बराबर कितना है, 8 मीटर है। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल कितना होगा, यानी ए बी कितना होगा, ए बी कितना होगा, बी ई प्लस के ए ई, बी ई प्लस के ए ई। तो ए बी बराबर कितना होगा, ए ई कितना है, एच मीटर, और बी ई कितना है, 8 मीटर। तो ये कितना होगा, बी ई 8 और ए ई कितना है, एच। तो 8 प्लस के एच मीटर होगा ए बी। ये क्लियर। चलो अब क्या करते हैं, अब हम लेंगे त्रिभुज। तो सबसे पहले हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, ए ई डी, ऊपर वाले ले लेते हैं। यहाँ से हमने कितना माना है इसको, एच मीटर। ऊपर वाला त्रिभुज लेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज
AED में। AD में क्या, ऑब्वियस सी बात है tan थीटा ही आएगा, तो करते हुए आ रहा हो, प्रैक्टिस होगी। तो ये होगा लंब बटे आधार यानी ED। ठीक, tan थीटा, थीटा का मान 30 डिग्री, AE कितना है h मीटर और ED कितना है x मीटर। tan 30 का मान 1/√3 बराबर h/में x। तो ये हो जाएगा x बराबर √3h। x का मान कितना है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, √3h मीटर। यहाँ तक क्लियर, ये खत्म होता है। अब लेंगे और अगला त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABC, बड़ा वाला लेंगे आपके पास। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में क्या लेंगे, वही tan थीटा, अपना फेवरेट, tan थीटा बराबर AB/में BC। AB/में BC, tan थीटा का मान कितना है 45 डिग्री, बराबर में AB कितना है, देखो AB कितना है टोटल 8 प्लस के h मीटर। ठीक है, तो 8 प्लस के h मीटर, और BC कितना है √3h। यानी BC जो है x मीटर माना था, और x की वैल्यू कितनी निकल गई 3h, क्योंकि जो है जो BC है वो बराबर में है ED के। तो जो ED की वैल्यू निकाली है अपनों ने अभी x मीटर, तो वो कितना होगा √3h। तो यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे कितनी, √3h, क्योंकि बराबर है, दोनों समांतर हैं एक दूसरे के। tan 45 का मान बेसिकली कितना होता है 1, तो 8 प्लस के h/में √3h। सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तिरछे तिरछे गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, ये √3h बराबर 8 प्लस के h को इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा, ये प्लस का है इधर हो जाएगा माइनस का, बराबर 8। ठीक, अब देखो दोनों में h कॉमन है, तो हम क्या करेंगे h कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचा √3 माइनस के 1 बराबर में 8। ठीक है, h बराबर 8/में 3 माइनस √3 माइनस के 1। अब √3 को नीचे नहीं छोड़ेंगे तो इसका परिमेयकरण करेंगे, और इसको ऊपर नीचे क्या करेंगे, चिन्ह बदल के गुणा, तो ये जाएगा √3 प्लस के 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो तो ये कितना होगा, h बराबर 8 की गुणा किससे होगी, √3 प्लस के 1। नीचे देखो a² माइनस b² का फॉर्मूला, यानी √3 का स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर। h बराबर कितना हो गया 8 √3 प्लस के 1 अपॉन में कितना हो गया, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, 3 माइनस के 1। h बराबर कितना आ गया 8 √3 प्लस के 1 अपॉन में कितना आ गया 2। तो ये कितनी बार जाएगा 4 बार, तो h बराबर कितना आ गया 4 इंटू √3 प्लस के 1। ये किसकी वैल्यू आ गई, h की। मगर हमें करना क्या था, हमें निकालनी किसकी वैल्यू थी, हमें निकालनी थी वैल्यू टोटल बहुमंजिल भवन की, AB की वैल्यू निकालनी थी। AB कितना है, AB की वैल्यू निकालनी थी बहुमंजिल भवन। AB बराबर किसके है 8 प्लस के h के। ठीक है ना, तो देखते हैं 8 प्लस h के, AB बराबर h की वैल्यू यहाँ पर रख दो, h की वैल्यू कितनी आई 4 इंटू √3 प्लस के 1। ठीक, प्लस में 8। सही है ना, तो ये क्या होगा AB बराबर होगा किसके
अगर हम इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर गुणा करें तो ये हो जाएगा 4√3 प्लस के 4 प्लस के 8, तो ए बी बराबर क्या होगा 4√3 प्लस के 8 4 कितने हो गए 12। ए बी अगर इसमें से 4 कॉमन ले लें तो यहाँ पे कितना बचा √3 प्लस के 4 3 12। ये ए बी जो हो गई वो कितने हो गई 4 इंटू √3 प्लस के 3 मीटर, यानी जो बहुमंजिल भवन की जो ऊंचाई हो गई वो कितनी हो गई 4 इंटू √3 प्लस के 3 मीटर। ठीक उसी प्रकार अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालें तो एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 3h, यानी दोनों भवनों के बीच की दूरी। एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 3h, एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 3h। एक्स बराबर कितना हो जाएगा √3 और h की वैल्यू कितनी आई थी इंटू 4 इंटू √3 प्लस के 1। सही है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x बराबर 4 √3 से तो कितना आ जाएगा 3 प्लस के √3 की 1 से √3 मीटर। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे बहुमंजिल अतः बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बराबर कितनी है 4 इंटू √3 प्लस के 3 मीटर, तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी बराबर कितनी है 4 इंटू 3 प्लस के √3 मीटर। तो ये क्या होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। सिर्फ सबसे पहले क्या है डायग्राम को समझना है। अगर डायग्राम समझ में आ गया तो समझ लो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये था, सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब इसका जो अगला क्वेश्चन रह गया है क्वेश्चन नंबर ये सिद्ध करने वाला, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको करके देखना। नहीं ये मैंने करा भी रखा है बेसिकली पिछली वीडियोस में, अगर आपने देखा हो तो। ठीक है, तो ये आप करके देखना एक बार, ना हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं करा दूंगा इसको भी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। सिंपली हमें करना क्या है, एक तरबूज लेना है, वही tan थीटा। ये आपने बहुत सिंपल क्वेश्चन कई बार करा दिए मैंने। तो ये वैसे देखें तो ये एक्सरसाइज कौन सी था, हाँ चैप्टर 9 का एग्जाम्पल नंबर 6 है ये। ठीक है, तो एक बार जा करके देख लेना। होप आपको समझ में आया हो, और नहीं आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई कंटेंट एंड माई ठीक है, तो अपने आप को मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, और मैं अपने मेथड को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।